हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज है तीज, हरियाली तीज है गाइस। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हरियाली तीज की, और आपके सभी के घर में खुशियाँ बनी रहें। और यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह ही। तो आज मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है सुबह सुबह से कि यहाँ बना रही हूँ आलू। तो मैंने आलू और मतलब चने जैसे कुकर में रख दिए थे उबलने के लिए। तो आलू छौंक रही हूँ मैं। तो जैसे हरियाली तीज पे है, जैसे पूड़ी वगैरह बनती हैं हमारे यहाँ, तो जैसे पूड़ी भी बनती हैं और सब्जी, और जैसे पुआ वगैरह बनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो फिर इसके बाद में मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी, तो इसी में चने की सब्ज़ी छौंक दी थी मैंने। तो यहाँ धनिया डाल दे रही हूँ काट के। तो मैंने मेहंदी ये जैसे कल लगा ली थी, मुझसे ज़्यादा लगाने नहीं आती है गैस मेहंदी वगैरह। तो मैंने बस ऐसी थोड़ी बहुत मुझसे आती है तो ऐसी लगा ली थी। कुछ अर्पिता ने लगाई थी और कुछ मैंने लगाई थी। तो मुझसे ज़्यादा मेहंदी नहीं आती है। तो मैं कह भी रही थी जाने के लिए, जैसे लगवा लाऊंगी कहीं जाके, बाहर जाके। तो मैंने कि वैसे ही जाओ तो जैसे लगाने के लिए कहीं भी जाओ तो करीब 300-400 रुपये लग जाते थे। तो मैंने सोचा था नहीं किसी को हुआ तो ऐसे ही घर पे ही लगा लेती हूँ मैं। तो जैसी आएगी वैसी, तो मैंने जैसी जिस तरीके से आई मैंने उसी तरीके से लगा ली गैस मेहंदी मैंने। तो यह मैंने चने छौंक दिए हैं। तो बस वो मतलब अभी भदक रहा है उनमें, अभी मतलब वो नहीं आया है, वो जैसे खौला नहीं आया है अभी चनों में। तो जो ये भी वाली सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ बनाऊंगी आज कचौड़ी। तो जैसे मेरी यहाँ कोई जैसे कोई भी त्यौहार हो तो कचौड़ी पूड़ी वगैरह ज़रूर बनती हैं। और बच्चे हैं जैसे मतलब बोलते हैं कि मम्मी जब तक कचौड़ी नहीं बनाओगी तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे हैं कचौड़ी वगैरह बहुत मन से खाते हैं, तो कचौड़ी ज़रूर बनती हैं। तो यहाँ मैंने बस कचौड़ी बनाती हूँ तो मैं सादा तरीके से ऐसी सैंपल बनाती हूँ, सादा, कुछ भी नहीं डालती हूँ, गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं। खाली सौंफ, धनिया और मिर्च का जैसे मिर्च डालती हूँ और नमक डालती हूँ लाल वाली, बस और कुछ नहीं डालती हूँ। और हींग डाल देती हूँ गैस, और कुछ नहीं डालती हूँ। मैं इसी तरीके से कचौड़ी बनाती हूँ। तो मैं जैसे मसाले वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ कोई भी चीज़, और बहुत अच्छी बनती है मेरी कचौड़ी खाने में और अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ ये भी सब्ज़ी बन जाएगी, फिर इसमें धनिया वगैरह डाल दूँगी तो इसे भी निकाल लूँगी मैं सब्जी को। तो ये अभी देखिए रंध गई है सब्जी, अभी थोड़ी देर और रंधेगी फिर उसके बाद में बन जाएगी ये भी सब्जी। तो यहाँ जैसे सब्जी वगैरह मेरी बन गई थी, सब काम जैसे हो गया था मेरा। तो यहाँ अर्पिता बना रही है, जैसे हमारे यहाँ जैसे शंकर और पार्वती बनते हैं तो ये गौर कहते हैं हमारे यहाँ, जैसे गौर की पूजा। तो हमारे यहाँ जैसे गौर की पूजा होती है। तो ये अर्पिता बना रही थी, तो अर्पिता ही बनाती है ज़्यादातर। इसने जैसे पिछले साल भी बनाई थी इसने, अर्पिता ने। तो अब की यही बना रही है। तो यहाँ जैसे नहा कर आ गई हूँ मैं, तो यहाँ लगा रही हूँ आटा। तो सब तो मैंने जैसे पूरा किचन फिर दोबारा से साफ़ किया था, जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं तो जैसे आ जाते हैं तो मैंने फिर से दोबारा से स्लब वगैरह सब सारे बर्तन साफ़ करने के बाद में सब फिर किचन में मैंने पोंछा लगाया था उसके बाद में। तो सब आकर नहा कर फिर नहा कर आई थी। तो यहाँ आकर तो यहाँ मैंने जैसे मतलब पुए बनते हैं हमारे यहाँ, मीठे पुए। तो इसी से मतलब पूजा होती है, पूड़ी से और पुआ से पूजा होती है हमारे यहाँ गौर की। तो मैंने ये जैसे सुबह मिला के रख दिया था। तो ये रवा डाला था, इसमें थोड़ा सा आटा डाला था, और इसमें किशमिश है और गोला है, बस और कुछ नहीं है। तो मैं जैसे पहली बार बना रही हूँ इसके जैसे पुए, रवे के पुए मैंने बनाए नहीं हैं अभी, एक भी बार नहीं बनाए हैं मैंने। तो मैंने सोचा था बना कर देखती हूँ कैसे लगेंगे खाने में। तो यहाँ जैसे अच्छे लग रहे थे खाने में, बनाए थे तो बढ़िया लग रहे थे। तो सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ उसके बाद में जैसे श्रृंगार करते हैं, तो सबसे पहले जैसे गौर माता हैं और मतलब भोले बाबा हैं जैसे शंकर जी हैं, इनके लिए जैसे पहले सजाते हैं। तो यहाँ मैंने मतलब बिंदी लगा दी है। तो जैसे कोई भी चीज़ होती है, कोरी आती है, सिंदूर वगैरह जैसे जो लगा लेते हैं वो नहीं लगाते हैं, जैसे लगा हुआ होता है जूठा वो नहीं लगाते हैं। और मतलब तो नया लेते हैं जैसे सिंगार तब लगाते हैं। तो जैसे पंखा चल रहा था तो मतलब एकदम उड़ गया था कागज़, तो वो सिंदूर नीचे गिर गया है मेरा। तो यहाँ जैसे मांग भर दी है मैंने उनकी गौर की। और मतलब और जो लगा दूँगी जैसे काजल वगैरह लगाया जाता है, सब चीज़ कोरी आती है, और मावर लगाई जाती है पैरों पे। तो बस और लिपस्टिक वगैरह ये सब लगा दूँगी इनके। और शंकर जी के सब्जी इनके देखोगी। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से जैसे होती है पूजा। तो जैसे अंत का तो पता नहीं, जैसे सब जगह सब अलग अलग होते हैं रीति रिवाज, कहीं कैसा भी होता है कहीं कैसा भी होता है। तो अपनी अपनी जगह के रीति रिवाज होते हैं। तो यहाँ तो हमारे यहाँ ऐसी मतलब मेरे मैके में ऐसी वहाँ भी ऐसी होती है सेम इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ।
तो ऐसी हुआ होती है, ऐसी मेरे ससुराल में होती है। तो मैंने जैसे गौर माता और मतलब शंकर जी मैंने दोनों के लिए सजा दिया था, और फिर उसके बाद में मैं अपने लगाने लगी हूँ मावर। तो यहाँ मावर लगा रही हूँ। तो कल मैंने ऐसी मतलब मेहंदी थोड़ी बहुत लगा ली थी अपने पैरों पे, ज़्यादा नहीं लगाई थी। तो ज़्यादा मेहंदी है जैसे मेरे लिए शौक़ भी नहीं है ज़्यादा मेहंदी का, बहुत कम पसंद है मुझे मेहंदी जैसे लगाना। लगा तो लेती हूँ जैसे जब कोई त्यौहार आता है तभी लगाती हूँ, वैसे नहीं लगाती हूँ मेहंदी वगैरह में। तो उसके बाद में फिर अपने बाल वगैरह काट लूँगी सब। अब कपड़े वगैरह साड़ी वगैरह मैंने पहन ली थी पहले ही। तो मैंने सोचा था आज प्रोग्राम है जैसे मतलब हरियाली तीज है, तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। तो जब भी कोई मतलब त्यौहार वगैरह होता है तभी पहनती हूँ साड़ी। साड़ी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ। साड़ी पहन भी लेती हूँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। किचन में इतनी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जैसे मैं भी जैसे तैयार होकर आ गई थी, तो यहाँ बनाने लगी हैं पूड़ियाँ आकर। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और पूरी पसीने में हो गई थी। तो यहाँ अर्पिता बोल रही थी कि मम्मी आपको बहुत गर्मी लग रही है, मैं बनवा देती हूँ लोई वगैरह। तो यहाँ अर्पिता बनाने लगी थी लोई। तो ऐसे कभी कभार होता है तो ये जैसे बनवा देती है, और मतलब बहुत सारी मेरी हेल्प करा देती है साथ में, कभी इसका मन होता है तो लग गई थी आज साथ में आकर। तो पहले पूड़ी सेकूँगी, फिर उनके लिए पहले वैसे थोड़ी पूड़ी सेक के और पूरा सेक के फिर पूजा कर दूँगी। फिर उसके बाद में दोबारा से फिर सेकूँगी। तो जैसे अंकुर के पापा हैं कहीं जा रहे हैं तो बोल रहे थे कि जल्दी कर लो मेरे लिए जाना है कहीं, तो इस वजह से तो कचौड़ी भी बनाने लगी हैं। तो यहाँ कचौड़ी हैं। तो जो हमारे यहाँ जैसे पूजा होती है, जैसे पूजते हैं सब चीज़ रख कर, तो जैसे पहले तो मेरी जैसे सास थी तो मैं उनके लिए दे देती थी। अब तो मेरी सास या सास ससुर कोई भी नहीं है, तो जो मेरी जिठानी है तो उनके लिए दे देती हूँ पूज के। तो हमारे यहाँ जैसे कोई भी चीज़ पूजते हैं जैसे कुछ, तो जैसे बड़ी होती हैं जिठानी सास है उनके लिए दी जाती है पूज कर। तो ये जैसे पूजी हुई चीज़ है, घर पर बच्चे वगैरह हम कोई नहीं खाते हैं तो उनके लिए देते हैं पूज कर। तो यहाँ कचौड़ी हैं, कुछ पूड़ियाँ मैंने सेक ली हैं। फिर उसके बाद में थोड़े से पुए बनाऊँगी मैं। तो जैसे पुए से और बस पूड़ियों से हमारी यहाँ पूजा होती है इसी तरीके से। और जैसे सब्जी वगैरह नहीं रखते हैं जैसे जब पूजा करते हैं, और जब जैसे देते हैं जिठानी को या सास को, तो फिर उसके बाद में सब्जी रख देते हैं पूजने के बाद में। तो पुआ तो अच्छे बन रहे थे और बढ़िया बने थे, और फूल भी खूब रहे थे पुआ। तो मैंने काफ़ी देर से जैसे मतलब फुला के रख दिया था रवा, तो अच्छे बने थे पुआ, खाने में अच्छे लग रहे थे। और बच्चे हैं जैसे कम खाते हैं, ये मीठी चीज़ें कम खाना पसंद करते हैं, तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, थोड़े से ही बनाए थे। तो ये भी कई दिन में ख़त्म होंगे, जल्दी ख़त्म भी नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ बना लो मीठी चीज़ नहीं ख़त्म होती है। और जैसे चटपटी वगैरह चीज़ है, पकौड़ी वगैरह हैं, तो ये बच्चे हैं सब चीज़ खा लेंगे, लेकिन ये मीठी चीज़ नहीं खाना चाहते हैं बच्चे। तो बस पुए भी सीख गए। तो यहाँ थाली लगा लूँगी पूजने के लिए। और जैसे जो कपड़ा होता है गौर के लिए, जैसे कोरा कपड़ा तो वो उड़ा देते हैं उनके लिए, तो मेरे पास में रखा था तो मैंने वही उनके लिए उड़ा दिया था। तो यहाँ बस यही, और मैंने रुपए रख लिए हैं। तो जैसे जितने भी तुम्हारे पास हों, ये नहीं है कोई 20 हों या जैसे भी हों, जैसे तुम रख सकते हो, जैसे तुम्हारा बस हो उस तरीके से, जैसे तुम्हारी सुविधा हो उस तरीके से रख सकते हैं। कोई भी चीज़ दे सकते हैं, पूज के कपड़ा वगैरह है, श्रृंगार वगैरह तो मैं हर साल लेती थी, लेकिन अब की कुछ मेरा ऐसा ही हिसाब था तो मैंने अब की जैसे ले नहीं पाई थी गाइस कोई चीज़। तो मैंने अब की कुछ भी नहीं लिया, अपने लिए भी साड़ी नहीं ली थी, मैंने कोई चीज़ नहीं ली थी। तो बस सबकी ऐसे हो रहा है जैसे पूजा वगैरह, तो ऐसे ही कर रही हूँ। तो बस यहाँ पूजा कर दूँगी। तो यहाँ जैसे मतलब ये पुआ और पूड़ी बस इसी से पूजा होती है हमारे यहाँ। तो जैसे सब जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, कहीं किस तरीके से होता है, कहीं किसी तरीके से होता है। तो यहाँ जल चढ़ा दूँगी मैं, और बस, और पूजा मेरी हो गई है। फिर उसके बाद में फिर से मैं सेकूँगी मैं, क्यों मैंने आटा और मतलब कचौड़ियों का आटा रह गया है सेकने के लिए, तो मैंने कढ़ाई रोक दी थी उतनी देर के लिए। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और छोटा सा वीडियो कैसा लगा आपको। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना गाइस। और यहाँ जैसे थाली लगा रही हैं यहाँ सब्जी वगैरह, तो ये मेरी जेठानी उनके लिए मैं देकर आऊँगी। तो जैसे उन्हीं के लिए देते हैं पूज कर, तो वही दे के आऊँगी मैं। तो रख रही हूँ सब चीज़, सब्जी वगैरह लगा रही हूँ मैं। तो बाय गाइस।